जा रहे हैं आपने? हमारा कार्यक्रम है शक्ति वंदन, भारत के स्व का अभिनंदन। भारत का स्व यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत का कॉन्सेप्ट है, भारत की स्व है ये। इसी के तहत हमने जयपुर की महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो महिलाएं जो अपने हाथों से, उनके हाथों में हुनर है, अपने हाथों से हैंडीक्राफ्ट समझे या अपनी कला को उकेरती है, उकेरी हुई कला को एक मंच मिले और अपने खुद के महिलाओं द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को महिला खुद उसको बेचे। और वो बेचने का प्लेटफॉर्म है वो नगर निगम ग्रेटर ने 3 मार्च, 4 मार्च और 2, 3 और 4 मार्च को निःशुल्क रूप से ज्वार कला केंद्र के शिल्प ग्राम में उपलब्ध करवाया है। और इसका मूल उद्देश्य है कि महिला कौशल से सफलता के सम्मान का महोत्सव है ये, और महिला संस्कृति और शक्ति का अद्भुत संगम है शक्ति वंदन। तो इस शक्ति वंदन के तहत हमने 3 दिन के कार्यक्रमों को अलग-अलग भागों में हमने विभक्त किया है, जिसमें ना केवल जयपुर की, परंतु पूरे राज्य की और पूरे देश की सफल महिलाएँ, जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ में अपने जीवन की यात्रा को निर्वहन किया है, और उस यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो उनके पास में अनुभव है, उनको भी वो साझा करेंगी। और इसके साथ में वो महिलाएँ इस कार्यक्रम में आएँगी और आकर और बताएँगी। जैसे हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है, पूर्व अध्यक्षा है, इस तरह के नाम भी हैं। और सामाजिक जगत से भी महिलाएँ हैं, राजनीतिक जगत से हैं, खेल जगत से भी आएँगी और इसके साथ में अन्य अभिनय जगत से भी होंगी। तो इस तरह अलग-अलग माध्यमों से जो सफल महिलाएँ हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सफलीभूत किया है, वो महिलाएँ आकर जयपुर की वो सेल्फ हेल्प समूहों की महिलाओं को प्रेरित करेंगी। साथ में यहाँ के जितने कॉलेज हैं जयपुर के, जितने जयपुर के क्लब हैं, हमारे साथ में नेहा जी है, सुनीता जी हैं, ये लगातार इनका बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनके माध्यम से सुचेता जी हैं। तो पूरे जयपुर की महिलाओं को एक साथ में एक मंच देना और आगे बढ़ने का मंच देना और उनमें आत्मविश्वास भरना और आत्मनिर्भरता से परिपूर्ण करना हमारे शक्ति वंदन का उद्देश्य है। और इस कार्य ये जो आप कार्यक्रम बता रहे हैं, क्यों ज़रूरत महसूस हुई आपको? क्योंकि ऐसे तो कई मंच उपलब्ध कराए जा चुके हैं, कई हाट बाज़ार वगैरह लगते हैं। आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई? क्या इन लोग महिलाओं को आर्थिक रूप से संबलता प्रदान करना आपका उद्देश्य है? निश्चित रूप से महिलाओं को संबलता प्रदान करना उद्देश्य है, और यह कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा 10 तारीख को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शक्ति वंदन करके सेल्फ हेल्प समूहों की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करना, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया था। इसी के तहत राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राजस्थान की 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य, इसकी पूर्ति तभी हो पाएगी जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उनको मिल पाएगा। और साथ में हमारे इस प्रदर्शनी के अंदर उन योजनाओं को भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जो जो महिलाओं के लिए हैं, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की निर्भरता के लिए बनी है, उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार होगा और वहाँ एक सिंगल विंडो होगा। तो तमाम उन योजना से जो लाभान्वित होना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वो प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। और साथ ही इस कार्यक्रम में हमने प्रदर्शनी टॉक शो रखा है, अलग-अलग 2 भागों में हमने विभक्त किया है। प्रदर्शनी के अंदर हमने 9 सेगमेंट रखे हैं। जैसे नव दुर्गा है, वैसे प्रदर्शनी के भी हमारे 9 सेगमेंट है। पहला हमारा सृजन है। जो महिलाएं चाहे दीपक बना रही हो या और कोई चीज को सर्जित कर रही हो, हैंडीक्राफ्ट से बनाने वाली चीजें हो गई, वो हाथों से जो बनाते हैं, सृजित करते हैं, उसको हमने सृजन के अंदर रखा है। द्वितीय जो हमारा सेगमेंट है वो है श्री अन्नम। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी किस तरह श्री अन्न की पूरे विश्व के अंदर प्रचार और प्रसार हो रहा है, जहां G20 की सफल अध्यक्षता की भारत ने। G20 के अंदर पूरे विश्व के मेहमानों ने श्री अन्न का स्वाद चखा और चख कर वो अपने देश के अंदर भी इसको लेकर गए। पूरे विश्व के अंदर जहां हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो हमारा श्री अन्न पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। तो श्री अन्न की कम से कम 50 प्रकार से ज्यादा इसके उत्पाद, इसके बनने वाली जो सामग्रियां हैं, वो डिस्प्ले वहां किया जाएगा, जिससे लोगों में श्री अन्न को अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित हो। और इसी के साथ में वस्त्रम रखा है, जो महिलाएं कौशल विकास के तहत सिलाई सीखकर, कढ़ाई सीखकर कुछ वस्त्र या कुछ ऐसी ड्रेसेस, भगवान श्री कृष्ण जी की पोशाकें
कि एक अलग से एक रो दी जाएगी जो पूरी उस रो के अंदर वस्त्रम उससे संबंधित उत्पाद होंगे। इसके साथ ही सौंदर्य, कुछ ऑर्गेनिक उत्पाद जैसे साबुन बनाती है, कुछ और चीज़ें बनाती है, तो वो सारी चीज़ें सौंदर्यम के अंदर डिस्प्ले की जाएगी। और इसके साथ ही हरितम रखा गया है, क्योंकि हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बढ़ावे के लिए। कभी ऐसे कोई नहीं सोचता है कि कोई प्रदर्शनी के अंदर हरितम पर्यावरण हो सकता है क्या? पर हमने हरितम को हमारी प्रदर्शनी में रखा है, ताकि हम जाने कौन से पौधे को संभाल के लिए किस प्रकार की जानकारियाँ होनी चाहिए, उसकी किस प्रकार की देखभाल होनी चाहिए। हम बोनसाई बनाते हैं, हम डेकोरेशनल जो प्लांट्स बनाते हैं, वो किस प्रकार से संधारित होते हैं, कैसे बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, इनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी वहाँ होगा। इसके साथ हमने स्वच्छ भारत, जो हमारा नगर निगम का, हमारे यूएलबीज के जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे भारत का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को शुरुआत किया। हमने हमारी प्रदर्शनी में स्वच्छ भारत को रखा है। स्वच्छ भारत के अंदर हमारे पास में अलग-अलग संस्थाएं हैं, अलग-अलग एनजीओज हैं, वो वहाँ अपनी स्टॉल लगाएंगे और वो बताएंगे कि किस प्रकार हमें अपने घर के कचरे को, सूखा कचरा, गीला कचरा, उनको कैसे सेग्रीगेट करना है। और गीला कचरा जो हमारा किचन का वेस्ट है, वो हमारा ऐसा कचरा नहीं है। उस कचरे को हम एक धन के रूप में हम बना सकते हैं। उसको कंपोस्ट खाद किस प्रकार घर में आसान तरीके से बनाई जा सकती है, किस प्रकार हमें अपने किचन गार्डन के अंदर हमारा किचन का जो वेस्ट है उसको हम यूज ले सकते हैं। उसका भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी वहाँ होगा। उससे जयपुर के, क्योंकि लगभग हम अनुमान मान रहे हैं इस 3 दिन में 50,000 महिलाएं इस एग्जीबिशन का, इस प्रदर्शनी, इस टॉक शो का पार्ट बनेगी, हिस्सा बनेगी। वो जब यहाँ आएगी तो वो स्वच्छ भारत से सीख कर निश्चित रूप से वो संदेश आगे से आगे वो पहुंचेगा और पूरे जयपुर के अंदर फैलेगा। इस उद्देश्य से हमने स्वच्छ भारत भी एक सेगमेंट रखा है। और रत्नम की बात करते हैं तो हमारे जयपुर के रत्न, जिनको भगवान श्री राम जी ने भी धारित किया है, अभी 22 जनवरी को रामलला के आभूषण भी जयपुर के बने हैं। तो जयपुर में अगर प्रदर्शनी की बात हो तो बिना जयपुर के नग नगीने, जयपुर की ज्वेलरी के बिना अधूरे रह जाते हैं। तो हमारी ज्वेलरी का भी सेगमेंट रहेगा। और इसके साथ में हमने वेस्ट टू वेल्थ पर भी काम किया है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। उसमें हमने हैंडलूम को भी साथ में मिलाया है, बुनकर सेवा केंद्र को भी साथ में मिलाया है, उनकी भी जो राजीविका के समूह है उन सबको साथ में हमने लेकर, और वेस्ट टू वेल्थ कैसे हम जो अनुपयोगी चीजें हैं उनसे हम सदुपयोग में ले सकते हैं। किस प्रकार हम जूट बैग और प्लास्टिक की थैलियां हैं, उन सब से हम किस प्रकार बैग बनाते हैं। जो आप सामने आप देख भी पा रहे हैं कि उधर हैंडलूम का हमने एक हथकरघा भी रखा हुआ है। तो हथकरघा का भी वहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि किस प्रकार हथकरघा चलता है, किस तरह वो महिलाओं की यात्रा कैसी है, किस तरह इतना बल्क में जनरेट हुए प्लास्टिक को यूज लेना कितना एक चुनौती भरा है हमारे लिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारा वेस्ट टू वेल्थ रखा है, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ से बनी हुई ड्रेसेस भी डिस्प्ले वहाँ की जाएगी। और इसके साथ में सबसे अंतिम में पूरे जयपुर की बात हो, जयपुर की विरासत और जयपुर की संस्कृति की बात नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जयपुर की संस्कृति, जयपुर की खुशबू है, वो भी वहाँ बिखेरने का काम करेंगे। वहाँ जयपुर के कठपुतली, जो जो जयपुर की पपेट शो वगैरह है, वो सब वहाँ दिखाए जाएंगे। और उन सबकी स्टॉल्स भी बनी हुई होंगी, अगर कोई परचेज भी करना चाहते हैं। किस तरह वो कठपुतली नगर के अंदर, कच्ची बस्ती हमारी है, वहाँ की महिलाएं किस प्रकार से कठपुतलियाँ बनाती है, किस तरह उनका डेकोरेशन करती है, और उनको बनाने के लिए उनमें क्या क्या चुनौतियाँ आती है, वो सब भी वो अपनी कहानियाँ भी बताएगी साथ में। हर एक वहाँ दुकान की, हर एक छोटे से वो कियोस्क की एक अपनी कहानी होगी, अपनी एक जीवन यात्रा होगी और संघर्ष यात्रा होगी। और इसमें बनाने वाली हर कोई महिला होगी। महिलाओं द्वारा बनाया हुआ उत्पाद महिलाओं के द्वारा बेचा जाएगा। अब मैं आगे ऐसे नहीं कहूंगी कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं को बेचा जाएगा, उसमें महिलाओं के द्वारा पुरुष भाइयों को, महिलाओं को, सभी को बेचा जाएगा। पूरे जयपुर को आपके माध्यम से, आप मीडिया जगत से, आपके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, तो निश्चित रूप से ये संदेश पूरे जयपुर में जाएगा। और उन महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह की वो महिलाएं जो बहुत संघर्ष में अपनी कहानी लिख रही है, उनकी कहानी को एक सफल पन्ना, सफल पेज जो है वो आपके माध्यम से उपलब्ध होगा। अभी तक हमारे पास में लगभग 200 स्टॉल के आसपास बुक हो गई है। आपके माध्यम से अगर कोई महिला, स्वयं सहायता समूह की महिला छूट रही है, या कोई और महिला हो जो अपने संघर्ष से जीवन यापन कर रही है और उसके हाथ में कौशल और हुनर है, तो वो महिला भी अगर समाचार प्रिंट और डिजिटल में अगर देखे, तो देखने के माध्यम से वो महिलाओं को, उनको भी हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं कि बची हुई कुछ स्टॉल है वो भी वो निःशुल्क नगर निगम से ले सकते हैं।
आप सभी इस कवरेज के लिए हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने संक्षेप में शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पधारे, आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके माध्यम से जो संदेश जयपुर में जाएगा, पूरे जयपुर में क्या मुझे लगता है पूरे राजस्थान में जाएगा और पूरे देश में भी जाएगा, पीछे भी बैठे हुए देश तक की भी बात है, तो पूरे देश में जाएगा तो निश्चित रूप से महिलाओं को एक बल मिलेगा। और ये नवाचार है नगर निगम ग्रेटर का कि इस तरह प्रदर्शनी भी है, जहाँ टॉक शो भी है, यानी वो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही है, मानसिक रूप से संबल भी मिल रहा है, उनमें आत्मविश्वास भी पैदा हो रहा है। और इसके साथ में वो कल्चरल सबसे लास्ट में 4 तारीख को हम सम्मान समारोह तो रखेंगे ही रखेंगे। सम्मान समारोह में एक महिला ऐसी भी होंगी झूठवाड़ा जोन की, जो महिला एक थड़ी चलाती है, सब्जी का ठेला चलाती है, पर वो अपने ठेले में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं रखती है, वो अपने ठेले के अंदर कपड़े का बैग रखती है। और वो महिला जब आप रूबरू होगी मेरी कहानी मेरी जुबानी में, तो उसकी कहानी को देखकर निश्चित रूप से इंटरनेशनल स्टोरी बनने वाली है। वो महिला किस तरह प्रेरित कर रही है लोगों को, क्योंकि हम उन महिलाओं को एक मंच देना चाहते हैं जिन महिलाओं को आज तक कोई नहीं देखा, जिन महिला वो कैमरे से दूर है वो महिलाएं, पर वो सच में बहुत काम कर रही है। ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य भी किया जाएगा। और उसके बाद होली भी आने वाली है और महिला दिवस आने वाला है, तो इस पर फाग उत्सव का कार्यक्रम भी इको फ्रेंडली होली के साथ में फाग उत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, जहां राजस्थान का धमाल, राजस्थान के चंग, राजस्थान के वाद्य यंत्रों के साथ में, राजस्थान की लोक संस्कृति के साथ में वहाँ उत्साह के रंग और उत्सव के रंग दिखे जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में बढ़ते हुए भारत देश, बढ़ती हुई नारी शक्ति की खुशबू देखी जाएगी वहाँ। और साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने का हस्ताक्षर अभियान भी वहाँ चलेगा। और वो हस्ताक्षर होकर प्रधानमंत्री जी को भी वहां से महिलाएं संदेश देगी और धन्यवाद देगी कि अब तक जो किसी ने नहीं किया वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो काफी सालों 3 दशकों से अटका हुआ अधिनियम था, उसको प्रधानमंत्री जी के दृढ़ निश्चय ने देश की नई संसद के पहले सत्र के अंदर उसको पारित किया। और उसके लिए तमाम देश की महिलाएं प्रधानमंत्री जी के लिए आभार व्यक्त करती है। यही है हमारे नारी शक्ति वंदन की मूल भावना और मूल उद्गार।